वेलकम डॉक्टर अब्दुल खालिक मोहम्मदी को फाउंडर एंड सीईओ businesstree.com इंडिपेंडेंट पर्सनल पावर अनलिमिटेड स्मार्ट एंड ब्यूटी बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर गोल्डन स्टेटमेंट बिजनेस कोच एंड सीईओ पब्लिक स्पीकिंग मोटिवेशनल स्पीकर एंड स्पीच बिजनेस लीडर एंड ट्रेनर बिजनेस स्टार्टअप। वेलकम टू स्टार 47 में बहुत ज़्यादा आपका वेलकम है। स्टार 47 में मैं आपका वेलकम करता हूं। अच्छा और सच्चा घटना लेकर के आया हूं। आपने YouTube चैनल पे ख़ास करके आपने ये थंबनेल पढ़ा होगा कि अच्छा और सच्चा घटना लेकर के आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, पूरा देखें और समझें। इसमें मैं आपको इस वीडियो में वो चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको कई सालों से इंतज़ार था और इंतज़ार रहेगा और आने वाली फ्यूचर में इस वीडियो का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ में मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर के आया हूँ। इसको आप ज़रूर देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि हमेशा एक पैटर्न पे एक लेवल पे नहीं रहना चाहिए। आपको चेंज करना पड़ेगा। बिना चेंज किए हुए आप अपने आप को फिक्स नहीं कर सकते। आपकी फ्यूचर फिक्स नहीं हो सकता है। आप अपने भविष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं और अपने बच्चों को, अपने बेटा को या फिर अपने फैमिली में कोई है या बड़े भाई है, छोटा भाई है या आपके फादर है, कोई भी हो, आप उनके फ्यूचर के लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो लेकर के आया हूँ मैं आपको सबसे बेहतरीन, सच्चा और अच्छा घटना। आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिए और समझिए। मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक वीडियो मिलते ही आपको, अपलोड होते ही आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन चला जाए और नोटिफिकेशन जाते ही आप किसी भी वक्त तसल्ली से आराम से इस वीडियो को बिल्कुल बेफिक्र होकर देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक घर में दो मतलब ब्रदर थे, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। दोनों के अंदर सिर्फ 10 साल का डिफरेंस था। 10 साल का डिफरेंस था। बड़ा भाई अपने वक्त के हिसाब से, मौजूदा हालात के हिसाब से गल्फ़ कंट्री जाना पड़ा। हालांकि छोटा ही बड़ाई जो है 10 साल का ही, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब उन्होंने 10 साल तक गल्फ़ कंट्री में मेहनत किया तो अपने मैनेजर होते उन्होंने उनसे बोला कि मेरे पास काफ़ी प्रॉब्लम है और मेरी तबीयत हमेशा ख़राब रहता है, मैं काम नहीं कर पाऊँगा। यानी 25 साल से लेकर के उन्होंने 35 साल तक अच्छा मेहनत किया, अच्छा फ़िलॉसफी तैयार किया, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं आया। उसके बाद से 35 साल के बाद से उन्होंने तबीयत उनका ख़राब होना शुरू हुआ। तबीयत ख़राब होने के बाद से घर के लेकर के उन्होंने परेशानी उठाना शुरू किया। तो घर पे उनके एक छोटा भाई थे जो छोटा मोटा बिजनेस किए थे। उनका बिजनेस धीरे धीरे ग्रोथ करता चला गया, बिजनेस अच्छे पैमाने पे चला गया। उनके घर में एक बूढ़ी माँ थी जो उनको पेंशन मिलता था। उस पेंशन से और जो छोटे भाई थे उनके, वो घर का थोड़ा बहुत अपने अम्मी के लेकर के सामान दिया करते थे, कुछ पैसा दिया करते थे। ये सब मिला करके घर चलता था। बड़े भाई अपना पैसा पूरा बचाना शुरू कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, उनकी अम्मी का डेथ होता है, फिर वो निकल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनके छोटे भाई सोचते हैं कि अब मैं अपने अम्मी के लेकर के घर में अपने अम्मी को खर्चा के लिए पैसा देता था, जो 10,000 5,000 जो भी कुछ हो, और उनके अम्मी का जो पेंशन मिलता था मिला करके घर का खर्चा चलाया करते थे। लेकिन ये छोटे भाई जो अपने फैमिली लेकर के कहीं और रहते थे, गोवा में रहते थे, वहाँ बिजनेस अपना चलाते थे। उसके बाद क्या हुआ कि बड़े भाई को लगा बड़ा झटका, जबकि HR मैनेजर से वो बोल चुके थे कि हमें तबीयत ख़राब है, हम ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, हमारी जो सैलरी आता है वो सैलरी हमारे लिए काफ़ी तो नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि जितना भी पैसा आप कमा लें पूरा नहीं होने वाला। आपको बहुत ही कॉन्सेंट्रेट और बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके बाद उनके बड़े भाई बोले, लास्ट में जा कर के जब 40 साल का उम्र हो गया, उन्होंने बोला अपने HR मैनेजर से कि हमारे घर में काफ़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, हमें कुछ एक्स्ट्रा काम दीजिए। अब आप बताइए कि 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में क्या आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हार्ड वर्किंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मजबूरी है, आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 50%, इससे ज़्यादा नहीं। तो घर का जो सॉल्यूशन है वो साइड हो गया। अब बड़े भाई की पर आगे जिम्मेदारी कि हमारे भी बच्चे हैं, हमारी बीवी हैं, फैमिली तो नहीं है ज़्यादा, छोटी है फैमिली, लेकिन फिर भी उनको समझ में आया कि जो एक्स्ट्रा काम करेंगे, जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा, अपना खर्चा निकलेगा, घर का खर्चा निकलेगा, जो मेन बैलेंस मोटा पैसा आता है वो सेव करेंगे, हम सेविंग अकाउंट में डालेंगे। तो ऐसा मुमकिन हुआ नहीं। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मेरे आंखों देखा बात है, क्योंकि मैं भी एक HR मैनेजर की पोस्ट पे काम कर चुका हूँ। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रुक करके बताना चाहूँगा। आप गौर कीजिएगा, आप जॉब करते हैं, जॉब के पीछे भागते हैं। आपको मैं बताता हूँ, इंजीनियरिंग बन गए,
इंजीनियरिंग में बहुत सारी क्वालिटी के काम होते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार काम किया HR मैनेजर पे, उसके बाद दूसरी नंबर मैंने काम किया सुपरवाइज़र, तीसरी नंबर पे काम किया मैंने फोरमैन का, चौथा नंबर पे काम किया मैंने लीड मैन का। तो मुझे जो है मेरे ऊपर भी कोई है तो वो हमें धीरे धीरे आगे ऊपर नीचे करता चला गया। लेकिन जॉब पीरियड में आप हमेशा देखिएगा कि आप जिस काम पे गए हैं वो काम आपको नहीं मिलेगा। दूसरी नंबर बात कि जहाँ पे आप जाएंगे कोई अगर वहाँ से चला गया, कोई सीट खाली है तो आपको वहाँ पे बैठा दिया जाएगा। आप इंजीनियर हैं चाहे जो भी कुछ है, ठीक है, आपको काम आगे बढ़ा दिया जाएगा कि आप ये काम कर लो, आप वो काम कर लो, आप वो सीट संभाल लो। तो इस तरह का ट्रैक चलता चला गया। लास्ट में क्या हुआ कि समझने की ज़रूरत थी, समझना पड़ा कि फ्यूचर किधर है, फ्यूचर किस तरफ है। अगर आप डॉक्टर करते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी कैटेगरी है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद अगर हमको लगा कि हम इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इसमें करियर नहीं है, अनलिमिटेड पैसा नहीं है या अनलिमिटेड काम नहीं है, जब तक हमारा बॉडी काम कर रहा हमें पैसा मिलेगा। फिलहाल मैं लास्ट टाइम में आपको बताना चाह रहा था कि सिर्फ 5 दिन के लिए ब्रेक लिया, यानी मैं काम नहीं कर सकता हूँ, कहीं मुझे जाना है या मुझे थोड़ा कुछ काम है एक्स्ट्रा, उसके सिलसिले में जब साइड होने के बाद पता चला कि 5 दिन का काम जो आपने नहीं किया है उसका आपको पैसा नहीं मिलेगा। सोचने वाली बात है। फिर वहाँ से खुद मैं अपना ट्रैक चेंज किया। ऑनलाइन कोर्स करने के बाद, बिजनेस का बहुत ज़्यादा कोर्स करने के बाद, बिजनेस अच्छे से ट्रेनिंग लेने के बाद, ऑफलाइन से ऑनलाइन, उसके बाद से मैं एक CEO का मतलब कि क्या बोलते हैं CEO का हैसियत के मुताबिक मैं एक काम स्टार्टअप किया। और काम स्टार्टअप करने के बाद हमने इसको खुद अपने हाथों से एक पौधा लगाया जो कि उस पौधे पे पैसा फलेगा और पैसा अनलिमिटेड निकलेगा। तो इस चीज़ को शुरू करने के बाद से आगे बढ़ता चला गया। बहुत सारे लोग जुड़े और बहुत लोगों को हमने बताया कि आप छोटा बिजनेस जरूर कीजिए, छोटा स्टार्टअप कीजिए, लेकिन आप एक कंस्ट्रेंट में रहिए, जुड़े रहिए, ताकि आपको हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता रहे, कहाँ पे कैसे करना है, पैसा भी ज़्यादा खर्चा नहीं हो और कम पैसे में आप बहुत अच्छा बिजनेस ग्रोथ कर सकें। तो यहाँ पर भी मैं बताने लगा जो 2 भाइयों का कहानी था, जो अच्छा और सच्चा घटना था, इसमें भी वही सिलसिला हुआ। जब 45 साल का उम्र हो गया तो हमसे मिले आकर के, उन्होंने बोला कि हमें कोई अच्छा बिजनेस या कोई अच्छी प्रोवाइडिंग हो, कोई अच्छी चीज़ हो तो आप हमें बता सकते हैं, मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो मेरा जो है ना उनसे एक ही सवाल था कि इस उम्र में आप बहुत भाग भाग के मेहनत कर रहे हैं, बहुत फास्ट मेहनत कर रहे हैं, फिर भी कुछ हाथ नहीं आ सकता है और आ भी गया तो बाद में नहीं बचेगा। तो आप इससे पहले कि आप जब तक यहाँ पे हैं, जब तक आप जॉब कर रहे हैं, कीजिए, कुछ पैसा बचाइए और आप अच्छा स्टार्टअप कीजिए, अच्छी बिजनेस के पीछे भागिए, वहाँ से आप अच्छे से 5-6 आदमी के साथ काम कर सकते हैं। बाद में आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद अपने आप आदमी लोग काम करते रहेंगे, जो वर्क मैन पावर है वो काम करता रहेगा, आपके पास पैसा आता रहेगा। थोड़ा बहुत आपको डीलिंग करना पड़ेगा। तो बिजनेसट्री YouTube चैनल.com पे आप बने रहिए और businesstree.com आपके लिए लेकर के आया सिर्फ बिहार के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्पेशल चीज़। आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप फ्री में है और ट्रेनिंग भी फ्री भी है, ज्वाइनिंग भी फ्री भी है और आप इसको बहुत अच्छे से हर एक प्रोडक्ट पे, हर एक चीज़ पे, ऑनलाइन से ऑफलाइन बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। जिनके पुराने दुकान है, जिनकी दुकान नहीं चल रहे हैं, जो बहुत परेशान है, वो ज़रूर businesstree.com ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद से अपने बिजनेस को अच्छे पैमाने पे ले जाने के लिए, अच्छी ग्रोथ बिजनेस पे लाने के लिए आप ज़रूर इस चीज़ को ज्वाइन कीजिए और अच्छी से अच्छी सलाह लीजिए और अपनी दुकानों को संभालने में और चलाने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम और योगदान निभाइए ईमानदारी के साथ। होनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक बहुत ही अच्छी नीति है, इसको आप कभी मत भूलिए और आप हमेशा सच्चे ईमानदार बन के रहिए। जहाँ भी रहिए काम और अच्छे और सच्चे ईमानदारी से कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, नाइस टू मीट यू, सी यू अगेन। बने रहिए businesstree YouTube channel.com में। नाइस टू मीट यू।